हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का लाइव टेस्ट नंबर 11 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 10 टेस्ट हो चुके हैं, जिन्हें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखना ना भूलें। दोस्तों, आज के टेस्ट में हम जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के टॉप मोस्ट 25 MCQ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अंत में आपको ये बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। चलते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर है ईमेल, तो आपका आंसर सही है। इन्होंने 1971 में ARPANET सिस्टम पर पहली बार ईमेल का प्रयोग किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिलाई मशीन का आविष्कार डैश द्वारा किया गया, आपको बताना है। आंसर सभी प्रश्नों के आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आइजैक सिंगर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। इन्होंने 1846 में इसका आविष्कार किया था, सिलाई मशीन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना है। आंसर कमेंट बॉक्स में वेरी फास्ट दोस्तों आप लोग आंसर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 अग्नाशय, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ, तो आपको यकृत बताना है, जिसका वजन होता है 1.5 से 1.6 किलोग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनोना स्कावामोसा डैश का वैज्ञानिक नाम है, आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सीताफल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना डैश द्वारा की गई, आपको बताना है। आंसर कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 कार्लिनियस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको बताना है अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात गलत है, आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आप लोग प्रश्न पढ़िए और आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कुचालक नहीं, सुचालक होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका शराब, दवाइयाँ और वायुयानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 इथाइल एल्कोहल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका जो सूत्र होता है इथाइल एल्कोहल का C2H5 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है, आपको आंसर बताना है। वेरी फास्ट दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, आपको बताना है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में इससे पूछे गए हैं। बताइए आप लोग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये मेला 5 दिनों तक चलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि एक व्यक्ति की आय प्रति वर्ष 10 लाख रुपए
से प्रतिवर्ष 11 लाख रुपए बढ़ जाती है और टैक्स 80,000 रुपये बढ़ जाता है, 80,000 रुपये से बढ़कर 92,500 रुपये हो जाता है, तो सीमांत कर दर क्या है आपको बताना है आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 12.50% तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता है। कौन सा कर है आपको आंसर बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। वेरी फास्ट। कैसे प्रश्न लग रहे हैं ये भी आपको लिखकर बताना है। प्रश्न अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, कैसे प्रश्न हैं आप लोग बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष कर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है आपको बताना है। आपको बता दें कि ये काजीरंगा अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है तो अब ये असम में है काजीरंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 एक सींग वाला गैंडा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलने से पहले आप क्लास को पहले लाइक कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, मैग्नेटाइट डैश का एक अयस्क या खनिज है, आपको आंसर बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 आयरन तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी फिल्म का निर्देशक किसने किया था, बताना है आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए मैथ्यू ब्राउन तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 शनि तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो यानी आपसे अगर पूछा जाए ग्रहों की संख्या तो आपको 8 बताना है, लेकिन जो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। उसके बाद बृहस्पति शनि अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है, आपको बताना है किस नाम से और पृथ्वी को जाना जाता है। दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में वेरी फास्ट तरीके से बताइए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 नीला ग्रह तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, आपको बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 बहादुर शाह तो आपका आंसर बिल्कुल सही। इन्हें बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता है। इनको 1857 की विद्रोह के बाद इन्हें निर्वासित कर दिया गया था रंगून, जहां पर इनकी मृत्यु 1862 में हो गई थी। 1862 में अगर आपसे इनकी मृत्यु पूछा जाए तो हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष डैश में हुआ था, आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 1904 तो आपका आंसर बिल्कुल सही। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 IBRD तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, प्रकाश किस में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। ऑप्शन देखकर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं।
जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 निर्वात, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आवेग किसके तुल्य होता है? आपको बताना है कि जो आवेग है वो किसके तुल्य होता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें वेरी फास्ट तरीके से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वेग में परिवर्तन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा है? आपको बताना है कि इनमें से किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, बताइए आप लोग पहले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 भारत, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? आपको आंसर बताना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 उपराष्ट्रपति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? आपको बताना है जो राइडर कप है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। आंसर कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 गोल्फ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो राइडर कप है वो गोल्फ खेल के साथ जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आपको बताना है दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में कि जो पैसेज टू इंडिया पुस्तक है उसके राइटर कौन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 E.M. फोस्टर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए कि आज आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये बताना ना भूले कि आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।